हाय एवरीवन। ये इंग्लिश PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 44 है। इसमें हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये 14 जून दो शिफ्ट सेकंड का पेपर है और ये लेक्चर नंबर 44 है। टोटल MTS 2022 में जो हुई थी 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था और आज हम 44th शिफ्ट का ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये ईडियम्स दिया है। ठीक है, इस ईडियम्स का आपको मतलब बताना है कि इस ईडियम्स का मतलब क्या होता है। कोल्ड फिश, तो देखो कोल्ड फिश का मतलब ऐसा होता है निर्दयी इंसान बोल सकते हो, जिसको दया नहीं आती है, जिसके अंदर दया नहीं होती है, उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड फिश बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं देखता हूँ टू रिट्रैक्ट वंस स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं है। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा भी नहीं है। टू अ पर्सन लेकिंग इन सिंपैथी, तो ये हमारा यहाँ पर सही है। जिस जिस इंसान के अंदर दया नहीं होती है, दया की कमी होती है, उसके लिए क्या इडियम्स यूज किया जाता है, कोल्ड फिश का यूज किया जाता है। ये बात लिख लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, द फाइनल कॉस्ट डिपेंड ऑन वेदर यू चूज द स्मॉल और लार्ज साइज। अभी आपको ये वाले सेगमेंट में एरर बताना है। क्या एरर है, देखो एरर फाइंड आउट करना इसमें बहुत आसान है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर एरर है। अब देखो यहाँ पर एरर, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका यू है, और यू क्या होता है, एज अ प्लूरल प्लूरल नाउन काउंट होता है, और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता, क्योंकि एस या ई एस जब आता है जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, या ही सी इट या कोई नाम होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पर आई वी दे यू ये वर्ड आते हैं, या कोई प्लूरल नाउन नाउन आता है, तो वहां पर हम वर्ब में एस या एस नहीं यूज करते। और यहाँ पर हमारा वर्ब में एस यूज हुआ है, तो वर्ब में जो एस है वो गलत हो जाएगा। वहां पर हमारा जो राइट होगा वो होगा यू चूज द स्मॉल और द लार्ज साइज। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस में हमें इम्प्रूव देखना है तो वो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सी गोज टू हर रूम एंड लॉक्स हर सेल्फ इन। ठीक है, वो अपने रूम में गई, उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है किसका, लॉक का। तो देखते हैं, सट सट माने होता है बंद करना, सट माने होता है बंद करना, ये सब जानते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, हर कोई इसे बता दिया होगा, आप जो आंसर करते हो बता दिया होगा। हर्ट मतलब किसी को एक तरह से नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हर्ट बोला जाता है। सिंक मतलब डूबना, ठीक है, सिंक कर जाता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में डालते हो तो वो सिंक करना है, तो उसको बोलते हैं डूबना। टॉन्ट का मतलब होता है ताना देना, ताना देना, ठीक है। टॉन्ट कहते हैं ना, टॉन्ट क्यों दे रहे हो, टॉन्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो टॉन्ट का मतलब होता है ताना ताना देना, ठीक है। बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आर ब्रीदिंग रेट कैन चेंज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो चेंज होता है लगातार, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। किसके रेस्पॉन्स में, स्ट्रेस के में या किसके में बताना है आपको। डिफरेंस मतलब होता है अलग अलग होना कोई चीज़ें, ठीक है। डिफरेंस के इसमें ये डिफरेंस है, तो ये तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बनेगा ही नहीं। फंड का यहाँ कोई लेना देना है नहीं। अटेंशन में, स्ट्रेस और अटेंशन, अगर आप किसी चीज़ में अटेंशन दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो चेंज होंगी, वो या तो स्ट्रेस में होगी या अराउजल में होगी। अराउजल एक तरह की कंडीशन होती है, एक तरह की स्ट्रेस एक तरह की कंडीशन होती है, जहाँ पर या तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हो। तो यहाँ पर जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या होगा, अराउजल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स लॉन्गर जर्नी इन द डेजर्ट। अब देखो यहाँ पर लॉन्गर जर्नी को मैं किसी से कंपेयर तो कर नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो कैमल है वो यूजेस करते हैं फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अपने जो फैट होता है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं जो उनकी लंबी जर्नी के लिए। तो लॉन्गर स्मॉलर, यहाँ पर हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी। सिंपल सी बात करें लंबी जर्नी के लिए, और लंबी जर्नी के लिए लॉन्गर क्यों लगाऊंगा, मैं लॉन्ग जर्नी लगाऊंगा, ठीक है। क्या आएगा मेरा यहाँ पर, लॉन्ग जर्नी आएगा, और मुझे इम्प्रूवमेंट करना था तो इट्स लॉन्ग जर्नी आएगा। और देखो ये फर्क तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स
और इट्स में क्या फ़र्क है ये हम देख चुके हैं, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ तो चलो इट्स लॉन्ग जर्नी एक ही दे रखा है, अगर वो ऑप्शन में यहाँ पर इट्स ये वाला ऑप्शन दे देता तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें और इसमें। मैं पहले पीवाईक्यू कई लेक्चर में बता चुका हूँ, ये पोसेशन के लिए आता है और ये एज अ सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। अब देखो अगर मैं पोटेंशियल देखता हूँ तो पोटेंशियल की जो स्पेलिंग होती है ना, पोटेंशियल पोटेंशियल की स्पेलिंग मेरे भाई ये होती है, ठीक है। और मिमिक की स्पेलिंग सही है, ग्रीस की सही है, सर्ज की सही है। यहाँ पर तो जो मेरा गलत स्पेलिंग है वो वन की है, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल की स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ पर हमने देख ली कि पोटेंशियल की स्पेलिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेमस और वेल नोन फॉर नेगेटिव रीजन। कोई ऐसा इंसान जो कि फेमस होता है अपने बुरे कामों के लिए, बुरी वजह से जो फेमस होता है उसको क्या बोला जाता है, तो नोटोरियस बोला जाता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ जब पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं। नोटोरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनपॉपुलर का मतलब होता है अनफेमस। अनपॉपुलर का मतलब होता है अनफेमस, कोई पॉपुलर ना होना, ठीक है, उसको अनपॉपुलर बोले जाता है। रेप्यूटेबल का मतलब होता है कोई बंदा रेस्पेक्टफुल होता है, ठीक है, कोई रेस्पेक्टफुल होना। रेस्पेक्टफुल होना हमारा क्या होता है, रेप्यूटेबल होता है। और फॉर्मिडेबल का मतलब बताओ कि फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों में डर पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद कर लेना। उसके बाद है माउंट। माउंट क्या होता है, जैसे कि देखो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी जीके में, तो उसमें भी पढ़ा होगा माउंट, ठीक है। मोहनजोदारो को बोला जाता है डेड ऑफ माउंट्स, ठीक है। जो रेत का टीला होता है, रेत का टीला, पहाड़ नहीं होते ये, रेत का टीला देखा होगा कहीं पर आपने। रेत का मतलब ऐसे टीला सा बन जाता है, रेत का टीला, ठीक है, उसको माउंट बोला जाता है। तो इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। अब एंटोनियम प्रोमिनेंस का मतलब अगर मैं देखता हूँ तो प्रोमिनेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और फेमस, तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। प्रोमिनेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, या आप बोल सकते हो फेमस बोल सकते हो, ठीक है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं है विक्ट्री का। बैल, बैल मतलब घंटी होती है, तो यहाँ कोई रेत के टीले से तो कोई अपोजिट वर्ड से लेना देना नहीं है। बैली, अब देखो बैली क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में ये जो मतलब वो होती है ना एक तरह से कैनाल जो होता है, दर्रा दरी, मतलब क्या बोला जाता है उसे, बैली। बैली मतलब ये होता है कि एक निचला हिस्सा होता है, कि जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है और इसके इसके नीचे ऐसे जगह होती है जहाँ से पानी बह रहा होता है, तो ये निचला हिस्सा होता है, लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैली माउंट हो गया, अपर पार्ट ऐसे उछला हुआ है, और बैली होती है ऐसे नीचे ऐसे पानी, तभी तो पानी फ्लो होगा उसमें, तो हमारा बैली यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो बैली को कि लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिडेस्ट ऑफ द टर्म ट्यूमल्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम अ बेल्टर। बेल्टर का क्या बताना है मुझे, सिनोनियम बताना है, और सिनोनियम मैं जब भी बता पाऊंगा जब मुझे बेल्टर का मतलब पता होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ बेल्टर का मतलब क्या होता है। तो बेल्टर का मतलब होता है एक तरह से कन्फ्यूजन। बेल्टर का मतलब होता है एक तरह से कन्फ्यूजन। और अगर हम इसका सिनोनियम देखना चाहें तो स्टैटिक। देखो स्टैटिक का मतलब होता है कोई चेंज ना हो, मतलब एक जैसा रहे, स्थिर रहे। अगर कोई घूम रहा है तो वो घूमता ही रहे, कोई खड़ा है तो वो खड़ा ही रहे, मतलब जिसकी पोजीशन चेंज ना हो उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक बोला जाता है। सबसे यहाँ पर स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, या लिख लो चेंजिंग। चेंज ना हो या मूव ना करे उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक। पीस, पीस का मतलब काम होता है, शांत एकदम, पीस का मतलब काम होता है। और डायनामिक का मतलब होता है मतलब मूविंग, मूव करता रहे। जैसे स्टैटिक का ये एक तरह से एंटोनियम होता है, मूविंग, चेंजिंग, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ पर देखें टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब भी होता है कंफ्यूजन। तो हमें क्या बताना था, बेल्टर का सिनोनियम बताना था, तो बेल्टर का सिनोनियम टर्मोइल हो जाएगा, ठीक है। अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। मतलब एक ऐसी वस्तु जो आपको किसी इंसान की याद दिलाए, किसी जगह की याद दिलाए, या किसी इवेंट की याद दिलाए, उसे बोलते हैं निशानी। और निशानी को इंग्लिश में बोला जाता है सोवेनियर। सोवेनियर, इसको हिंदी में बोलते हैं निशानी, ठीक है। एक ऐसी वस्तु या ऐसी कोई चीज़ जो आपको रिमाइंड कराती है किसी इंसान की, किसी जगह की, किसी इवेंट की,
पेनिसिया, पेनिसिया कई बार पूछा गया पेपर में है, कम से कम एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पेनिसिया पूछा गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो पेनिसिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एक तरह से रेमेडी, रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम, उस रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम पेनिसिया होता है, मतलब कि रामबाण, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसे रामबाण इलाज, ठीक है। उसके बाद साइन क्योर, साइन क्योर आप ऐसे समझो कि आपको कहीं पर बहुत कम काम करना पड़ रहा है या काम ही नहीं करना पड़ रहा फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको साइन क्योर बोला जाता है। और रेगेलिया, रेगेलिया आपका होता है रेगेलिया कुछ आभूषण वगैरह जो पहनते हैं उससे रिलेटेड होता है, एक बार आप चेक कर लेना है ना, अभी थोड़ा याद नहीं हो रहा है और मैं गलत, मतलब एक बार चेक कर लेना। उसके बाद है सनी टर्न टू फाइंड हिज डॉटर्स स्वीट ब्राइट आई क्लोज टू हिज। तो ब्राइट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो देखो ब्राइट का मतलब होता है चमकना, ग्लिमिंग का मतलब भी होता है साइनिंग, तो ये एंटोनियम तो नहीं होगा, ग्लिमिंग का मतलब होता है साइनिंग ब्राइटली, साइनिंग ब्राइटली, ठीक है। तो ये ब्राइट का तो सिनोनियम हो जाएगा। एंटोनियम पूछा, एंग्शियस का मतलब होता है चिंता करना, तो वो तो यहाँ मतलब होगा नहीं। उसके बाद है डस्की, तो यहाँ पर डस्की का मतलब क्या होता है बताओ, डस्की का मतलब होता है डिम, डार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंटोनियम हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा एंटोनियम हो जाएगा। मैरी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल भी लिख सकते हो मैरी, चीयरफुल भी होता है, हैप्पी भी लिख लो, ठीक है। जैसे क्रिसमस होता है ना तो हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस का मतलब होता है हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। जैसे हम हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, विश करते हैं, वैसे ही क्रिसमस को बोला जाता है मैरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस का मतलब हैप्पी क्रिसमस, चीयरफुल क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड दिस वर्क। क्या आप एक्सक्यूज क्यों बना रहे हो इस काम को अवॉइड करने के लिए। तो टू अवॉइड, हमारी टू प्रपोजिशन चाहिए, तो टू ये तो डिग्री बताता है एक तरह से, तो यहाँ पर ये वाला टू हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत आसान था, आप आराम से इसे पकड़ भी लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिज नाइदर क्रॉस द थेम्स एंड नाइदर गेब। अब एक बोलता हूँ, नाइदर के साथ दो बार नाइदर आपने कभी देखा है, मैंने बताया आपको नाइदर के साथ नॉर आता है, तो यहाँ पर नाइदर नहीं आएगा, पहले नाइदर आता है फिर नॉर आता है, कि द ब्रिज नाइदर क्रॉस द थेम्स एंड नॉर गेव एक्सेस टू अ लो लॉस्ट, सॉरी, टू अ नाउ लॉस्ट आइलैंड इन द रिवर। तो नॉर आएगा, अब देखते हैं नॉर किस किस में है, एक नॉर हमारा इसमें है, एक नॉर हमारा इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा होगा। द ब्रिज नाइदर क्रॉस द थेम्स, तो ये सही है, ये देख लेते हैं। द ब्रिज आइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा तो उसके साथ और आएगा, और यहाँ आइदर का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आइदर नहीं आएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स क्विक एज दैट स्ट्रेंजर इंग्लिश मैन। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि यहाँ पर गेट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है, कि आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स, मतलब अपने गेट ऑफ का मतलब उतरना, घोड़े से उतरना। तो ये क्विक किसके लिए है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इतनी जल्दी मैंने किसी को आज से पहले उतरते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एडवर्ब की जरूरत है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्विक ना आके क्विकली आएगा, गेट ऑफ हिज हॉर्स क्विकली, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे कंपैरिजन करते हैं तो हम एक एज अगर हमारा बाद में है तो एक एज हमारा पहले भी होगा। अगर PYQ आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा जो सही है, आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स एज क्विकली एज दैट स्ट्रेंजर इंग्लिश मैन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एज क्विकली एज आएगा। हमें क्या बताना था, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो इस वाले पार्ट में हॉर्स क्विक एज जिसमें होगा उसमें हमारा एरर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारा एरर है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हिज एब्सेंस फ्रॉम माई पार्टी इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी, कि उसका एब्सेंस होना मेरी पार्टी से मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो देखो अगर हम पेनफुल की बात करते हैं ना, पेनफुल की, तो ये ऑलरेडी एक तरह से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ दिखाता है डिस्कम्फर्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ये ऑलरेडी दिखाता है। और इसके साथ हम कभी टू मच वगैरह नहीं लगाते क्योंकि फिर वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो टू मच यहाँ पर हमारा गलत है, ये नहीं आएगा। ये ऑलरेडी जो पेन
पेनफुल जो वर्ड आया है ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेंस दिखा रहा है, उसके आगे हमें टू मच लगा के उसको सुपरफ्लुअस नहीं करना है। ठीक है, तो टू मच यहाँ पर गलत हो जाएगा और पार्टी इज टू मच, तो इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपका क्या होगा। ठीक है, क्वारंटीन बिल्कुल स्पेलिंग सही है हमारी। अगर हम बात करते हैं एमिनेंट की, तो ए ना आके ई आता है, एमिनेंट, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सुपरसीड सही है हमारा, और डेवलप सही है, और क्वारंटाइन सही है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से सेकंड सही हो जाएगा हमारा। फिक्स्ड इन वंस वेज। फिक्स्ड इन वंस वेज का मतलब होता है जो अपने विचारों पे फिक्स होता है, जो दूसरों के कहने से बदलता नहीं है, उसको हम फिक्स्ड इन वंस वेज बोला जाता है। तो इसका मतलब है नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि जो आप नॉर्मली कर रहे हो वही करना चाहो और आप उसको चेंज ना करना चाहो, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन वंस वेज। तो देखो ये कि ये इडियम्स ऐसा है कि अगर आप इसे करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है तभी आप कर सकते हो, फिक्स्ड इन वंस वेज, और जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के कर ले जाओगे। उसके बाद है नाइदर सी एंड आई हैव एक्सपेक्टेड रीमाज अराइवल, और नाइदर के साथ मैंने आपको बताया नॉर आता है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है। नाइदर ऑलवेज टेक, नाइदर ऑलवेज टेक नॉर, आइदर ऑलवेज टेक और। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Those unfamiliar with the saga are bound to be mystified by the more plot twisted। देखो those unfamiliar, ठीक है, जो कि अनफेमिलियर है मतलब उससे उस चीज़ से फैमिलियर नहीं, किससे, सागा। सागा मतलब होती है कोई गाथा वगैरह, कोई स्टोरी वगैरह। ठीक है, गाथा मान लो एक तरह से। दोज फैमिलियर विद द सागा आर बाउंड टू बी मिस्टिफाइड बाय द मोर प्लॉट ट्विस्ट, कि मतलब जो उस गाथा से फैमिलियर नहीं है, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, अनफेमिलियर है, वो और ज़्यादा उन्हें मतलब एक तरह से मिस्टिफाइड होंगे, और ज़्यादा मतलब उसमें कैसे ट्विस्ट है, क्योंकि मिस्टिफाइड ट्विस्ट है, मतलब मिस्टिफाइड मतलब और एकदम अचंबा रह जाएंगे, मिस्टीरियस होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर अनॉइंट का मतलब, अनॉइंट कोई ऐसा नहीं बनेगा, एक आर्केन होता है, आर्केन का मतलब होता है, आर्केन का मतलब होता है एक तरह से मिस्टीरियस, सीक्रेट। ठीक है, तो आप जो उस गाथा के बारे में नहीं जानते उनको उसमें उस गाथा में क्या है, मिस्टीरियस, जैसे कोई कहानी है। ठीक है, तो आप उसमें क्या है, मिस्टीरियस प्लॉट ट्विस्ट है, मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं कि आप सोच भी ना पाओ। ठीक है, तो मिस्टीरियस प्लॉट ट्विस्ट, और मिस्टीरियस को हम क्या बोलते हैं, आर्केन भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। द इश्यू ऑफ फेयरनेस विच रिमेंड वाज फॉर कंसिडरेशन एट हियरिंग टू द स्कीम, कि अगर मतलब दो इश्यू था फेयरनेस का, ठीक है, विच रिमेंड वाज फॉर कंसिडरेशन एट द टाइम हियरिंग टू। अब कोई भी स्कीम है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लागू करेंगे, अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सैंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परमिशन करना, अलाउ करना, सैंक्शन देना। तो ठीक है, तो जो रिमेन थी उसको क्या करा, कंसिडरेशन के लिए उसे हियरिंग किया, किस लिए, सैंक्शन ऑफ द स्कीम, मतलब स्कीम को सैंक्शन करने के लिए, परमिशन देने के लिए। अब हमने ये 20 क्वेश्चन देखे, अभी हम एक इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लेक्चर के एंड में एक इंपॉर्टेंट रूल हर लेक्चर के एंड में देखते हैं। देखो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। कैन और कुड वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन इसके साथ आपको एरर कैसे दे देगा, कैन और कुड के साथ आपको एबल, एबिलिटी, इस तरह से वर्ड लगा देगा, और जो कि कैन और कुड के साथ कभी ये वर्ड नहीं आते। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और समझ में आएगा। मे और माइट के साथ वो पॉसिबल लगा के दे देगा वर्ड, मे और माइट के साथ कब वो पॉसिबल लगा देगा पेपर में, और एरर हो जाएगा, क्योंकि मे और माइट कभी अपने बाद पॉसिबल वर्ड नहीं लेते। जैसे कि ही मे पॉसिबली अटेंड द पार्टी, तो मे, वो देखो मे और माइट ऑलरेडी मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कैन और कुड एबिलिटी दिखाते हैं, वैसे ही मे माइट पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो मे के साथ जब मे ऑलरेडी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो मैं पॉसिबिलिटी क्यों ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा पॉसिबली गलत हो जाएगा, हमारा ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए ही मे अटेंड द पार्टी डायरेक्ट आएगा। उसके बाद इट मे लाइकली रैन, तो देखो मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, और लाइक का मतलब भी एक तरह से पॉसिबल ही होता है, तो मे के साथ ना तो पॉसिबल आता ना ही लाइक आता, ये भी लिख लो। मे और माइट के पास ना तो लाइकली आता और ना ही पॉसिबली आता, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, जैसे देखो आप भी बोलते हो आई कैन डू, आई कैन
बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप गलत बोलते हो। आप अगर कैन लगा रहे हो तो कैन ऑलरेडी एबिलिटी को दिखाता है, तो वी एबल टू, ये एबल लगाने की जरूरत नहीं है। जब एबल नहीं लगाएंगे तो वी नहीं आएगा और टू आएगा नहीं। आई कैन डू द वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट को हॉट बी एबल टू बी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, को हॉट नहीं होगा, यहाँ कुड नॉट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ हेवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट वी एबल टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कैन और कुड के साथ एबल नहीं आता है, तो यहाँ पर कुड नॉट आ रहा है, तो वी एबल टू नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमारा आएगा बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कैन कुड के साथ एबल 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 वर्ड नहीं आता, एबल वर्ड नहीं आता है, और मे माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली वर्ड नहीं आता है। यहाँ से काफ़ी एरर बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करते रहना, जिससे कि ये ध्यान रहे। चलो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।